अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी बिज़नेस रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो हमारे वीडियोस होते हैं उनके बेसिक दो पर्पस होते हैं। एक तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉपर कंसल्ट करना, उनको प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, और दूसरा जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रॉपर गाइड करना कि किस तरह से वो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप उनके जो आइडियाज़ हैं उनको वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपना जो बिज़नेस है फ्रॉम स्क्रैच वो एक एम्पायर बना सकते हैं और अपनी जो फिनंशियल फ्रीडम होती है उसको अचीव कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ वीडियोज़ हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली कि आप इस्लामाबाद को क्यों चूज़ करें, या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको इस्लामाबाद में क्यों लगानी चाहिए। देखें, अगर आप लोकल एरियाज़ की बात करें जिसमें हमारे KPK के, पंजाब के, बलूचिस्तान के या फिर सिंध के एरियाज़ हैं, नो डाउट वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसमें भी इंक्रीज़ आता है, वो भी ग्रेजुअली उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है, एडअप होती है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी के बारे में कहता हूँ वो ये कि इस्लामाबाद आपका कैपिटल है। इस्लामाबाद एक इंटरनेशनल सिटी है। पूरी दुनिया के जो भी यहाँ पे लेट्स सपोज फ़ॉरेन जितनी भी डेलीगेशंस होती हैं, जो भी मीटिंग्स होती हैं, या फिर फ़ॉरेन जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान में, वो सारे इस्लामाबाद में आते हैं। और ज़ाहिर सी बात है इंटरनेशनल सिटी को बेहतर इनोवेटिव वे में मज़ीद क्रिएटिव और अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट होती है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, उनका हमेशा फोकस रहता है कि वो इस्लामाबाद को बेहतर से बेहतर अंदाज में डेवलप कर सकें। दैट्स वाई अगर पूरे पाकिस्तान में हमारी इकानमी स्लो हो, हमारी डेवलपमेंट स्लो हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क स्लो हो, लेकिन जो इस्लामाबाद है यहाँ पे कभी भी आपको ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो रुका हुआ मिलेगा, और ना ही कभी जो हाउसिंग सेक्टर्स में जो डेवलपमेंट है वो आपको कहीं पे स्टैग्नेट नज़र आएगी। आप अगर एक महीना इस्लामाबाद से बाहर जाएं, जब आप वापस आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आएगी। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि जो इस्लामाबाद की रियल एस्टेट है, इस्लामाबाद की जो हाउसिंग, रेजिडेंशियल, कमर्शियल जो रियल एस्टेट है वो ग्रेजुअली एडअप हो रही है, वो ग्रेजुअली फ्लोरिश कर रही है, वो बढ़ रही है, और जो डिमांड है वो भी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा है। लेट्स सपोज अगर आप कोई अपार्टमेंट लेते हैं तो ऑटोमेटिकली क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो बाहर से लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आए होते हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकते हैं और इस तरह से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप कोई ऑफिस या फिर आप शॉप्स अगर परचेज़ करते हैं तो उसका भी आपको रेंटल जो पर मंथ इनकम होती है आप वो गेन कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और जो फाइनली हमारी जो एप्रिसिएशन होती है पर ईयर आप उससे भी यूटिलाइज़ हो सकते हैं। अगर आप दूसरी साइड अगर हम प्लाट्स की बात करें तो आपके जो प्लाट्स होते हैं, क्योंकि जो सिटी का एक स्पैन है, जो बाउंड्री है, सर्कल है, वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो उस स्पैन के, उस सर्कल के, बाउंड्री के बढ़ने की वजह से जो आपकी प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी एड अप हो रही है। सो दीज आर द मेजर रीजंस बिहाइंड व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट स्पेसिफिकली इन इस्लामाबाद। तो ये 3 से 4 ऐसी बातें थी कि जो इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी को एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान काफ़ी बेहतर बनाती हैं, और आपके जो रिटर्न्स होते हैं इन्वेस्टमेंट पे वो इस्लामाबाद में काफ़ी बेहतर होते हैं। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। आपके इन्वेस्टमेंट, कंसल्टेंसी और रियल एस्टेट के बारे में कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, या फिर जो हमारे यूट्यूब, फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स हैं आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।